हेलो गाइस, तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा कोविड-19 का एक्सपीरियंस। एंड ये मेरी जर्नी थी 2 मई से मई 13 तक, जो कि है ऑलमोस्ट 10 to 11 डेज़। और उसके पहले से भी जो जो चीज़ें हुई और कैसे कैसे मैंने डायग्नोस किया, कैसे घर पे ट्रीट किया एंड कैसे घर अदर मेंबर्स पॉजिटिव आए एंड कैसे वो रिकवर हुए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में भी शेयर करने वाला हूँ। बट आज का वीडियो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस तक के रहेगा कि कैसे मेरे सिम्टम्स क्या थे, कब मैंने टेस्ट कराया, कब मैं पॉजिटिव आया, कैसे कैसे मैंने आगे का स्टेप लिया एंड कैसे कैसे मैं रिकवर हुआ। सो एंड कब मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। सो एंड क्या क्या जो सिम्टम्स जो होते हैं, लाइक टेस्ट चले जाता है, स्मेल चले जाता है, गले में जो प्रॉब्लम्स होती है वो कैसे कैसे रिकवर हुई, टेस्ट एंड स्मेल कैसे रिटर्न आया। एंड आज है डे 17 सिंस आई टेस्टेड पॉजिटिव एंड 13th मई को मैं मेरा टेस्ट नेगेटिव आया था। तो 13th मई और आज है 19th मई। सो ऑलमोस्ट लाइक 6 डेज़ तक मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। बट उसमें जो मेरा रिकवरी था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था, टेस्ट एंड स्मेल का ही इशू था, वो धीरे धीरे करके मेरा वापस आ चुका है। एंड आज भी लाइक इट्स लाइक 17 डे, बट टेस्ट आई कांट से लाइक 100% फ्लेवर्स का मुझे आता है। बट हाँ, सम ऑफ द थिंग्स आर स्टिल मिसिंग। तो जो ऑल फैक्ट्री हमारा जो ये होता है ट्रेनिंग, जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्मेल्स को स्मेल करना है, जैसे कॉफ़ी, अदरक एंड ऑल, सो वो सारी चीज़ें करने से आपको जल्दी टेस्ट एंड स्मेल वापस आ जाएगा। तो गाइज देखते हैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया है, दिस इज़ माय कोविड-19 एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ये चीज़ें कवर करने वाला हूँ, मैंने नोट करके रखा है। और अभी मेरा डे आज 18th है सिंस आई टेस्टेड पॉजिटिव, और डे 10th को नहीं, शायद डे 11th को मैं नेगेटिव आ गया था कोविड-19 का टेस्ट मेरा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे सिम्टम्स क्या थे, कब मैंने खुद को आइसोलेट किया, कब मैंने टेस्ट कराया था, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जो कि है अपना मॉनिटरिंग एंड रेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं कि कोविड मुझे हुआ कैसे। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है, सेकेंड वेव में बहुत सारे लोग नागपुर में पॉजिटिव आ रहे थे। ऑलमोस्ट लाइक 6,000 to 5,000 केसेस पर डे आ रहे थे नागपुर में। तो तब पीक पे था नागपुर में कोविड, और मेरी कॉलोनी में भी कुछ लोग पॉजिटिव थे, कुछ लोगों की डेथ भी हुई, और जिनकी डेथ हुई वो मेरे सामने ही रहते थे। तो और हम लोग बाहर भी जाते थे सामान वगैरह लाने। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये मुझे यहाँ से आया या वहाँ से आया, बट आई एम नॉट श्योर ये आया कहाँ से, हाउ आई कॉन्ट्रैक्टेड, बट आया। सो ये था कि मुझे हुआ कैसे, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कैसे हुआ। तो एक्चुअली में जब से ये स्टार्ट हुआ, तो तब मैंने ऑलरेडी मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया था घर में, कि क्योंकि सीज़न भी चेंज हो रहा था, नागपुर में बारिश भी हो रही थी काफ़ी, और हम लोगों ने नाइट में कुछ मतलब ठंडा भी खाया था। तो तब से बुखार वगैरह भी चालू हो चुका था। तो बट हमने ये सस्पेक्ट नहीं किया था कि कोविड-19 होगा, बट ये कोविड ही निकला। तो गाइज़, मैंने तभी से मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने मॉनिटर किया था इस पल्स ऑक्सीमीटर को लेके। सो दिस इज़ ग्लाइमास पल्स ऑक्सीमीटर, आप देख पा रहे होंगे। एंड इससे मैं सबका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहता था जिनको बुखार आया है। और मेरे भाइयों को बुखार आके चले गया था, उनका कुछ सीरियस इशू नहीं होता, ऑक्सीजन लेवल्स भी ड्रॉप नहीं हुए थे। बट ऐसा हुआ कि उसके बाद बुखार मुझे आया। सो गाइज, मुझे बुखार आया था अराउंड अप्रैल एंड में, लाइक 30 के अराउंड, अप्रैल 30 के अराउंड। लेकिन तब मैंने इसको इग्नोर किया। मैंने सोचा कि जैसे कि वायरल, मतलब क्योंकि वेदर चेंज हो रहा था एंड मेरा ऑक्सीजन भी लेवल ड्रॉप नहीं था, एंड सीवियर इतना बुखार नहीं था। तो मैंने 1-2 दिन उसको घर पे ही ट्रीट किया, पैरासीटामोल खाया, वही घर के जो नुस्खे होते हैं वो सब अपनाए। बट उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। गोली खाने के बाद बुखार वापस आ जाता था। सो दिस वाज द कंडीशन। एंड थर्ड डे को एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा हाई फीवर
एक्सपीरियंस किया। और मॉर्निंग में मुझे चिल्स भी होने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती थी और डिजीनेस फील होती थी, ऐसे मतलब फैटिक टाइप फील होता था, थकान महसूस होती थी। और दिक्कत ये थी कि मैंने उस दिन फालूदा खाया था, आइसक्रीम खाया था उस मतलब बुखार स्टार्ट होने के पहले, तो मुझे टॉन्सिल्स हो गए थे। सो आई वॉज थिंकिंग कि जो गले में प्रॉब्लम हो रही है वो टॉन्सिल्स के कारण हो रही है, बट वो प्रॉब्लम एक्चुअली बढ़ गई। वो तीसरे दिन जब मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आया था और चिल्स हुए थे, तो उस मतलब वो जो गले की प्रॉब्लम्स थी वो सारी बढ़ रही थी। तो डे 4 को इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे गले में गिटकना भी नहीं हो रहा था। जो हम चीज़ें पीते हैं तो पीना भी नहीं हो रहा था, फिर बहुत ज़्यादा गले में प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मैं गया डॉक्टर के पास। ये है मेरा डे 4। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिए और साथ में मुझे रिकमेंड किया कि आप कोविड टेस्ट करा लो। तो मैंने और उन्होंने ये भी पूछा था कि घर में किसी को बुखार था या नहीं, तो मैंने बता दिया जो था कि बुखार आया था भाइयों को और उनको चले गया था। तो उसके बाद फिर मैंने टेस्ट कराया। टेस्ट मैंने 2 मई को कराया था, 2 मई 2021। और मैंने RT-PCR कराया था और 3 मई 2021 को मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। और उसके बाद मैंने डॉक्टर से फ़ोन पे कंसल्टेशन चालू कर दिया था। सो मैंने डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट भेजी, उन्होंने मुझे मेडिसिन दिए, माइल्ड मेडिसिन थे, दे वर नॉट सीवियर मेडिसिन फॉर कोविड। और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। सो गाइज ये था मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद। और अभी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने डे 1 को मेरा कैसा था कंडीशन, कैसे मैं बात नहीं कर पा रहा था, खांसी हो रही थी। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया है कि ये है मेरा कोविड एक्सपीरियंस। तो आज ही मुझे टेस्ट के रिजल्ट्स मिले हैं और उसमें पता चला कि आई एम कोविड पॉजिटिव। तो उसी के बाद, उससे पहले मैंने एक्चुअली अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। मुझे एक्चुअली 2-3 चीज़ें सिम्टम्स थे। आई हैड माइल्ड फीवर, आई थॉट इट्स वायरल, तो I was neglecting it for the day 1. But actually when I had some throat related issues, जैसे मुझे खाने के बाद या पीने के बाद तकलीफ होती थी गले में, लाइक swallow करते समय, तो then I got worried like this might be something else. So this was happening on day 2. But on day 3 I got like very high fever in the morning and I was getting chills also. And तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, लेट्स गो टू द डॉक्टर। और मैं अपना ऑक्सीजन लेवल भी ट्रैक कर रहा था ऑक्सीमीटर पे, तो तब वो आया, वो ऑलमोस्ट 97-96 रहता था। So it was above 94, so I was sure like it's good. Then मैं गया डॉक्टर के पास और उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और उन्होंने टेस्ट भी कोविड टेस्ट रेकमेंड किया। तो उसके बाद जब मैंने टेस्ट कराया, मैंने RT-PCR कराया और उसका 1 दिन लगता है रिजल्ट आने में। तो उसके बाद I found out, आज सुबह मुझे पता चला कि I am tested positive। तो बहुत ही बेकार फीलिंग है। as such it's not that severe, but मेरा अभी नोज एंड मतलब स्मेल और टेस्ट दोनों खत्म हो चुका है। कुछ भी टेस्ट नहीं आता, स्मेल भी कुछ नहीं आता। So this is happening on day 4 actually। So आपके साथ शेयर करूँगा पूरा एक्सपीरियंस मेरा। गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज मेरा है डे 2 और यहाँ पे अभी मैं अकेला सोया था ऊपर। ऐसा कुछ लग नहीं रहा उतना कुछ, बस गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और बुखार तो नहीं है ऑलमोस्ट। बहुत अजीब फीलिंग है, कोई टेस्ट नहीं है। विक्स लगाता हूँ तो विक्स का भी स्मेल नहीं आता।
स्ट्रॉन्ग चीज़ों का स्मेल नहीं आता, और अकेले पड़े रहना काफ़ी अजीब होता है। तो देखते हैं अभी आगे अभी क्या करते हैं। और गाइज उसके बाद जब डे 5 हुआ तो डे 5 को मुझे टेस्ट जो है वो बिटर लगने लगा और फ्लेवर्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था मैं, एंड जो स्मेल है वो भी मेरा लूज़ हो चुका था। एंड डे 6 को मेरा जो माइल्ड फीवर था वो था, एंड स्मेल और टेस्ट नहीं था, और टायर्डनेस काफ़ी ज़्यादा थी। Hey guys, so आज है डे 5 आफ्टर गेटिंग पॉजिटिव, और आज का जो अपडेट है वो ये है कि आज कोई बुखार नहीं है, सर्दी तो थी नहीं ज़्यादा, एंड ओवरऑल हेल्थ काफ़ी अच्छी लग रही है। गले की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, थोड़ी थोड़ी है बट इट्स थोड़ी सी है। एंड टेस्ट एंड स्मेल अभी भी नहीं है, सो बट कल रात को थोड़ा सा मुझे स्मेल आने लगा था। जब मैं थोड़ा सा विक्स लगा रहा था तो आई रियलाइज दैट आई कैन स्मेल बिट इट वाज नॉट दैट मच बट थोड़ा सा था। एंड ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, एंड बाकी सब तो नॉर्मल है। SpO2 वैल्यूज एंड टेम्परेचर इज ऑल नॉर्मल। लेट्स सी, आज 5th डे है टेस्ट कराने के बाद, सो हाउ इट गोज, एंड ओवरऑल तो इट्स अ गुड फीलिंग। लेट्स सी। Hey guys, so today is day 6 since I got tested positive. आज थोड़ा सा ठीक है। विक्स को मैं अच्छे से मतलब रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, तो स्मेल इज़ काइंड ऑफ गेटिंग बैक, एंड इट्स नॉट 100% बैक, बट या आई थिंक स्ट्रॉन्ग चीज़ें जैसे विक्स, हैंड सैनिटाइज़र, परफ्यूम स्मेल वाला, ये सारी चीज़ें का स्मेल आ रहा है। बुखार मेरा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, एंड हल्का सा गले में है थोड़ा सा प्रॉब्लम, एंड बुखार बिल्कुल नहीं आता, एंड टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है अभी भी। Hey guys, so this is my day 10 of isolation, और जब से मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, एंड आज जो है वो ऑलमोस्ट सारे इश्यूज ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। सिर्फ एक इशू अभी भी है जो कि है मेरे टेस्ट का, तो मुझे टेस्ट अभी तक 100% नहीं आया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 30-40%। आई डोंट रिकॉग्नाइज फ्लेवर्स। मीठी चीज़ें, खारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि हाँ ये मीठा कुछ है और ये कुछ सॉल्टी है, बट जो फ्लेवर्स है वो अभी तक के वापस फुल्ली नहीं आए हैं। और स्मेल जो ऐसा है कि पहले कल तक स्मेल करीब से किसी चीज़ को स्मेल किया जाए तो आ रहा था, बट जैसे कि हम रूम में अगरबत्ती या कोई स्प्रे वगैरह करते हैं तो उसका स्मेल नहीं आता था। तो लेकिन आज वो चीज़ रिकवर हो चुकी है। आज टुडे इट्स लाइक अगर मैं स्प्रे मारता हूँ या अगरबत्ती वगैरह जलाता हूँ तो मुझे उसका स्मेल आने लगता है। सो स्मेल इज गेटिंग बैक फास्टर एज कम्पेयर टू टेस्ट। टेस्ट मुझे लगता है और टाइम लगेगा आने में। और अदर देन दैट जो मेरा फीवर और जो खांसी थी, वो खांसी तो थी नहीं मुझे, लेकिन थोड़ी बहुत जो खराश थी गले में वो भी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। और फीवर मुझे ऑलमोस्ट अभी 4th डे है जब मुझे कोई फीवर नहीं आया, तो इसीलिए शायद मेरी क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट चले गए तो इसीलिए मेरे जो मेडिसिन है वो डॉक्टर ने भी बंद कर दिए। सो दिस इज 10th डे सिंस आई टेस्टेड पॉजिटिव, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकवरी हुई है, फास्ट रिकवरी हुई है। और इसमें मैंने जो भी सारी चीज़ें की है वो अभी आपको आने वाले वीडियोस में मैं आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए ये जो मेरा कोविड का एक्सपीरियंस है जो मैंने हर दिन रिकॉर्ड किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा उसके वीडियोस, और आप देख सकते हैं डिफरेंस कि मेरे जो बोलने का जो टोन था और जो एनर्जी लेवल्स थे वो सारे के सारे कैसे थे पहले की वीडियोस में और अभी कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है उनमें। क्योंकि रियली गाइस जो 10th डे होता है या
जब हम रिकवर कर जाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज फील होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, लाइक जब हम वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं ज़्यादातर, तब हमें बहुत वीक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक हमारी एनर्जी लेवल्स जो है वो डाउन हो जाती है, एंड जो एनर्जी होती है, जो एंथुजियाज्म होता है हमारा, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, हमें आलस आता है, हमें लगता है कि सोए पड़े रहो, तो वो सारा चीज़ें है। एंड उसके अलावा आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। सुबह में व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि और भी चीज़ें थी घर में, और भी लोग पॉजिटिव है तो उनका भी ध्यान रखना होता है, तो उसी के कारण की वजह से मैं सुबह वीडियो शूट नहीं कर पाया। और मैं अपने ऑफिस का भी काम स्टार्ट कर चुका हूँ, तो उसके वजह से मैं दोपहर को भी शूट नहीं कर पाया, इसलिए मैं अभी ये रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। अदर देन दैट गाइज, ये रूम इग्नोर करना क्योंकि ये मेरा इंजीनियरिंग का रूम था। जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तब यहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, तो इसीलिए ये मतलब वही मैंने क्वारंटाइन किया था अपने आप को। तो ये सारी जो किताबें हैं, ये सारी मेरी इंजीनियरिंग की बुक्स है, और ये जो रूम है ये रूफटॉप पे है, तो इसीलिए यहाँ पे ही मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया था और आइसोलेट किया था। तो आइसोलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको सिम्टम्स वगैरह आते हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम दूसरों को ये वायरस नहीं फैलाते। सो इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आने वाले इस कोविड के ऊपर, आई मीन मेरे एक्सपीरियंस से। और अब तक के लिए आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दो। ये मेरा 10th डे है, लेट्स सी कल क्या होता है, स्मेल टेस्ट आता है, स्मेल और आई मीन टेस्ट 100% आता है या नहीं आता है। तब तक के लिए आप हमेशा कोविड नेगेटिव रहिए और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज, मेरा टेस्ट आया था 17 मई को बैक, और मेरा टेस्ट जो आया था नेगेटिव वो आया था 13 मई को। और स्मेल एंड टेस्ट मेरा आने लगा धीरे धीरे, मैं वीडियोस में बताऊंगा कब कब आया है। एंड जो 17 में था उस दिन मेरा मतलब था 15th डे सिंस आई टेस्टेड पॉजिटिव, एंड तब मुझे 30% इंटेंस टेस्ट आने लगे, जैसे कि अदरक, स्पाइसेस, इनके टेस्ट मुझे आने लगे। बट डिटेल्स और फ्लेवर्स जो थे, जो माइल्ड चीज़ें होती है, उनका टेस्ट अभी भी नहीं आ रहा था। सो और उसके बाद से टेस्ट में इम्प्रूवमेंट ही है। 17 में, 18 में एंड 19 में जो आज है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है। दिस इज़ माई मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं हर रोज़ लेता था उठने के बाद। सो दिस इज़ वार्म वाटर अलॉन्ग विथ हनी, वन टीस्पून हनी एंड 1 स्पून ऑफ लेमन जूस। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन था। तो अभी इनका भी मुझे टेस्ट आने लगा है। सो गाइस, ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस कोविड-19 का। आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या मैंने डाइट मेंटेन की, कैसे कैसे मैंने इम्प्रूव किया, और क्या किस कॉम्बिनेशन का मैंने यूज़ किया है। जैसे कि मैंने एलोपैथी एज वेल एज आयुर्वेदिक का मैंने यूज़ किया था ट्रीटमेंट के लिए, और काढ़ा एंड स्टीम एंड च्यवनप्राश एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और गाइस, मेरे घर में ऑलमोस्ट सभी लोग पॉजिटिव थे। मेरे मॉम पॉजिटिव थे, मेरे डैड पॉजिटिव थे, मेरी दादी पॉजिटिव थी, और मेरा जो पेट है वो भी, उसको भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आने लगे थे, लेकिन हमने सबको ट्रीट किया प्रॉपरली एंड सब अभी रिकवर हो गए हैं ऑलमोस्ट। सो गाइस, आप जहाँ पे भी है, स्टे सेफ और कोविड-19 को सीरियसली लीजिए, क्योंकि जब ये हो जाता है तो उसके बाद इसकी चीज़ें पता चलती है। तो अब तक के लिए तो आपको कैजुअल लगेगा। और गाइज़, निगलेक्ट मत करो। 2-3 दिन तक अगर आपको बुखार आता है तो कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गेट टेस्टेड, क्योंकि गाइज़ टेस्ट होने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, मतलब मेडिकेशंस के बाद। लेकिन अगर आप डिले कर देंगे चीज़ों में, जैसे कि मुझे 3rd डे 4th डे पे ही टेस्ट करा लेना चाहिए था, बट मैं गया था, मेरे को 2nd या 3rd डे पे ही टेस्ट करा लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी घर पे 1-2 दिन ट्रीट किया था अपने आप को, खुद को। लेकिन मैं गया था 4th डे पे। तो गाइज़, ऐसी मिस्टेक्स आप मत करना, और जब भी आपको, और मॉनिटर करते रहो, और सिर्फ मॉनिटरिंग एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग। थर्मामीटर भी ले लीजिए एक, और 3rd और 4th डे ऑफ फीवर में आपको फीवर शूट होता है,
लाइक 104, 103, 105 अगर जाता है तो आप थर्मामीटर से आपका फीवर भी ट्रैक करते रहो और पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल भी ट्रैक करते रहो। और जो गाइस मैंने जो ट्रैक किया था ये मेरा 95, 96 रहता था मेरा ट्रीटमेंट के दौरान और उसके पहले भी। सो 95 to 96 इज सेफ लेवल्स एंड घर में आप सबका ट्रैक करो जिसे भी सिम्टम्स आते हैं। और जैसे ही आपको लगता है कि नहीं ये सीरियस या ये कोविड हो सकता है, आपको डाउट आता है और 2-3 दिन हो गए तो प्लीज़ गो एंड डू योर RT-PCR। RT-PCR थोड़ा महंगा होता है बट इट्स रिलायबल टेस्ट एंड बेस्ट फॉर कोविड। मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका वो वायरस पकड़ लेता है। सो गाइज टेक केयर एंड बी सेफ।